पाकिस्तान की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई, झंडा ज़ियारत पोस्ट और भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह। पांडू सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ मुअस्सर जवाबी कार्रवाई की और बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटिक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहले भी पाक फौज की मुअस्सर कार्रवाई से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत को कई चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा। दूसरी जानिब बटल सेक्टर, मदारपुर, तेतरी नोट अब्बासपुर और हिजरा शहर में भी धमाके सुने गए। कोटली के तत्तापानी सेक्टर, खुईरट्टा सेक्टर और नकियाल सेक्टर में धमाकों की आवाज़ें। पाक भारत फ़िज़ाई झड़प तवील तरीन करार। हमलों के बाद पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने CNN को बताया कि 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों तरफ से तकरीबन 125 तैयारे शरीक थे। दोनों मुल्कों के जंगी तैयारे अपनी फ़िज़ाई हदूद से बाहर नहीं निकले। इस लड़ाई के दौरान कुछ मौके पर 160 किलोमीटर के फासले से भी एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए। अमेरिका से पाक भारत तनाज़े के हल के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, जंग और तशद्दुद का रास्ता किसी मसले का हल नहीं, सफारतकारी बेहतरीन हल है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकाले। अमरीकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और भारत के हुकाम से रब्ता किया और जोर दिया कि तनाज़ा मज़ीद न फैले। जंग नहीं होनी चाहिए। हम मशरिक और दीगर ममालिक में जंगों की सूरत हाल देख चुके हैं। पाकिस्तान चाहता है भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता आज़म का अयादा। कहा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दोचार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने पर जोर। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़म है। ड्रोन हमलों के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंजीबात को निशाना बनाएगा। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय 15 मुकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा, गूंज भी सुनाई देगी। भारत के 15 मुकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। अगर भारत का डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत है तो पाकिस्तान ने 3 रफ़ेल समेत 5 तैयारे कैसे तबाह किए। 2019 में चाय पिलाई थी, अब हमने चाय वहाँ भिजवाई है। तर्जुमान पाक फौज ने मोदी का झूठा बयानिया उधेड़ कर रख दिया। भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत ने आदमपुर से 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, एक ने सरहद पार की। कब भारतीय हुकूमत थिएटर और सिनेमा की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगी? ये 21वीं सदी है। मोदी सरकार और आर्मी क्या 18वीं सदी में रहते हैं? भारतीय मीडिया जाली तस्वीर और वीडियोस दिखा रहा है। DGI-SPR ने गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का मलबा मीडिया पर दिखा दिया। पाकिस्तान अब तक 29 भारतीय ड्रोन तबाह कर चुका। भारतीय ड्रोन हमलों में 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। भारत की जानिब से भेजे गए तमाम ड्रोन मार गिराए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, मयानो, सिंध, अटक में ड्रोन्स को गिराया गया। ये छोटे ड्रोन्स थे, इनके ख्याल में नजर नहीं आएंगे। मुख्तलिफ इलाकों से इसराइल साख्ता हेरॉप ड्रोन्स का मलबा उठा लिया गया। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फोरेंसिक जारी है। पाकिस्तान भारत से आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है।
भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठी है। फेक खबरों का मकसद पाकिस्तान का भारत पर हमले का नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान ने पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर हमलों का इल्ज़ाम भी बेबुनियाद करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर बयान दिया, मकबूजा जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाया, ना अभी तक सरहद पार किसी जगह पर हमला किया। पाक फ़िज़ाइया को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियां गढ़ रहा है। फ्रांसीसी अखबार ली मोंडे ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। भारतीय फ़िज़ाइया की नाअहली का पोल भी खोल कर रख दिया। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भारत ने कम अज़ कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम किया। पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन ने भारतीय फ़िज़ाइया की कमज़ोरियों को जाहिर कर दिया। राफेल का तबाह होना भारतीय फ़िज़ाइया के लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस है। मोदी सरकार ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर मजबूर किया। मोदी सरकार को आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी का सामना। सच छुपाने के लिए हज़ारों एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एक्स इंतजामिया ने भारतीय मुतालबा इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ करार दिया। 8000 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करना गैर ज़रूरी सेंसरशिप है। भारत ने कंपनी के मुकामी मुलाजिमीन को भारी जुर्माने और कैद की धमकी दे दी। पंजाब में निजी सरकारी तालीमी इदारे आज और हफ्ते को बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है 9 और 10 मई को होने वाले इम्तहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। अमेरिका ने सऊदी अरब से इसराइल से ताल्लुकात की शर्त वापस ले ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 मई को सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां $100 अरब से जायद के मुमकिना दिफाई मुआहदे और दीगर मुआशी अमूर पर बातचीत मुतवक्के है। यह तब्दीली अमेरिका की जानिब से बड़ी सफारती लचक के तौर पर देखी जा रही है और इसे इसराइली सफारतकारी के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है।